કેમ છો? મજામાં? જય શ્રી કૃષ્ણ. So today I am here with the new topic of chapter number 2, electric potential and capacitance. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटेंस. आज से जो लेक्चर की सीरीज स्टार्ट होगी वो पूरे कैपेसिटेंस के रिलेटेड होगी. कैपेसिटेंस, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, देन आफ्टर टाइप ऑफ कैपेसिटेंस. हम तीन टाइप के कैपेसिटेंस लर्न करने वाले हैं. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर. लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल के हम सिर्फ इक्वेशन डिराइव करेंगे जेडब्ल्यू और नीट के लिए. फिर हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे. देन आफ्टर एनर्जी स्टोरेज इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट, वो डिराइव करेंगे. अगर किसी एक प्लेट की वजह से किसी दूसरे प्लेट पे फोर्स लगता है तो वो भी हम डिराइव करेंगे. देन आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हम लर्न करने वाले हैं. देन आफ्टर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, जो चैप्टर नंबर 1 में आया था, वो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल हम कैपेसिटर में ऐड करेंगे तो उससे उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा. वो कैसे बढ़ेगा वो भी हम यहाँ पे लर्न करने वाले हैं और बढ़िया से बढ़िया एग्जाम्पल भी करेंगे. ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं. कैपेसिटर कंप्लीट. अवर टॉपिक इज कैपेसिटर. अब पहले तो कैपेसिटर का यूज क्या है. जैसे कि हमने कई बार डे टू डे लाइफ में भी सुना होगा कि फैन स्लो चल रहा है तो उसमें कोई इलेक्ट्रिशियन आके बोलेगा कि कैपेसिटर चेंज करना पड़ेगा. तो वो क्या है, कई बार आपने देखा होगा मोबाइल की बैटरी 10% से कम हो जाए और आप जब कैमरा स्टार्ट करोगे तो वो बोलेगा फ्लैश कैन नॉट बी ऑपरेटेड, क्योंकि परसेंटेज ही नहीं है. तो कैपेसिटर का यूज क्या है. कैपेसिटर that is a electric device. Capacitor is one type of device which store the electrical energy. उसी तरह हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे इंडक्टर which store magnetic energy. तो कैपेसिटर काम क्या करता है. कई बार ये जो फैन स्टार्ट करना होता है, कूलर में भी फैन स्टार्ट करना होता है, मोबाइल में भी फ्लैश का कॉन्सेप्ट आपको अगर पता हो तो फ्लैश एट ए 1 सेकंड, जैसे कि कैमरे में देखा हो, मोबाइल में देखा हो, एट ए 1 सेकंड फ्लैश होके बंद हो जाती है. तो वो आपको ही पता चल जाता है कि वो पूरी एनर्जी जो स्टोरेज की हुई है वो डायरेक्ट फ्लैश एग्जिट करके एम्प्टी हो जाता है. कंप्लीट. तो कैपेसिटर क्या है. इट इज अ डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, और अल्टरनेट वर्ड में बोल सकते हैं कैपेसिटर इट इज अ डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज से ही इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो अगर आप बोलोगे सर चार्ज और करंट और बैटरी भी एनर्जी स्टोरेज करके देती है, जैसे कि रिमोट के सेल हो, मोबाइल में भी बैटरी है, लेकिन आप बैटरी और सेल वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते. वो सिर्फ चार्ज को रोटेशन के लिए एक मीडियम की तरह बिहेव करते हैं. क्योंकि चार्ज हम पढ़ चुके हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. चार्ज को हम प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, चार्ज को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. तो बैटरी क्या करती है, वो एक सप्लाई के रूप में होती है जिससे चार्ज का सर्कुलेशन कंटिन्यू हो, क्योंकि उसमें हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल होता है. बैटरी आपने अगर 10th में देखी होगी, एक बड़ी सी टर्मिनल लाइन होती है, एक बड़ा सा और एक छोटी होती है, इस तरह. कंप्लीट. तो ये बैटरी का सिंबल है. तो बैटरी और सेल क्या करती है, वो जस्ट सर्कुलेशन के लिए काम करती है. लेकिन एट ए टाइम अगर हमें कुछ पावर चाहिए, जैसे कि फैन को स्टार्ट करने के लिए पावर चाहिए, कूलर का फैन स्टार्ट करने के लिए पावर चाहिए, मोबाइल की फ्लैश, कैमरे की फ्लैश होने के लिए जो पावर चाहिए वो बैटरी प्रोवाइड नहीं कर सकती. वो सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइड होता है कैपेसिटर की वजह से. तो कैपेसिटर क्या है. इट इज a device which store
इलेक्ट्रिक एनर्जी और उसका यूज क्या है। कैपेसिटर प्रोवाइड ए इंस्टेंट एनर्जी और हाई वैल्यू ऑफ करंट टू ऑपरेट द डिवाइस। एक बार पंखे फैन जो स्टार्ट हो जाए उसके बाद तो वो करंट प्रोड्यूस होता रहता है, हमारे जो स्विच से करंट का सर्कुलेशन होता है उससे ही वो फैन स्टार्ट हो जाए। लेकिन जो स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, इसके रिलेटेड अगर हम स्पिरिचुअल एग्जांपल ले तो कोई भी चीज स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ एनर्जी। जैसे कि मैं एक बात करूं, एक बार स्टार्ट हो जाए फिर इतनी एनर्जी नहीं होती। जैसे कि कोई एक टेबल है वो रेस्ट पे है, अगर आप उसको मोशन में लाना है तो आपको एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। और कोई कंटिन्यूस मोशन में जो टेबल है उसे कंटिन्यू में रखना है तो इतनी एनर्जी जरूरत नहीं पड़ती जितनी स्टार्ट करने में होती है। अभी कई बच्चे ऐसे हैं जिसने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया, तो उन लोगों की क्या लगेगा, अरे हम कल कर लेंगे, हम कल कर लेंगे, इसमें क्या है, अरे सब डे सेम तो है, कुछ पता नहीं चल रहा है बस। और कुछ बच्चे हैं जिसे स्टार्ट कर लिया। तो स्टार्टिंग वन स्टेप इज अ प्रॉब्लम। अगर वन स्टेप हो गया तो फिर तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। तो उसी तरह बूस्टअप चाहिए हमें स्टार्ट करने के लिए। तो वो बूस्टअप कहीं से भी मिल सकता है, आपके पेरेंट्स से भी मिल सकता है, आप मोटिवेशनल वीडियो भी देख के कर सकते हैं, आप कहीं आसपास से भी एग्जांपल लेके कर सकते हैं कि यार उसने स्टार्ट कर दिया, मैंने तो अभी कुछ स्टार्ट भी नहीं किया। तो इस तरह जो बूस्टअप एनर्जी प्रोवाइड होती है वो कैपेसिटर से प्रोवाइड होती है। ठीक है, कैपेसिटर। तो हम कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं। कैपेसिटर स्टार्ट करें उससे पहले हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस। जैसे कि आप 10th में पढ़ चुके रजिस्टर, रेजिस्टेंस, ये सेम थियरी 3rd चैप्टर में भी आने वाली है। कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, वैसे ही 6th चैप्टर में इंडक्टर, इंडक्टेंस। नाम से ही पता चल जाता है आपको। कैपेसिटेंस मीन्स कैपेसिटी, किसमें कितनी कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने की। अब जैसे कि सबके पास कैपेसिटर तो है, लेकिन कैपेसिटेंस सबका अलग अलग होता है। जैसे कि भगवान ने ऊपर से बनाया, ये बच्चा तेरे इतना कैपेसिटेंस, ये तेरा इतना कैपेसिटेंस। कोई बच्चा अगर आपसे ज्यादा पढ़ चुका है तो उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा, आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है स्टोरेज करने की उसे हम बोलेंगे कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस इट इज अ प्रॉपर्टी और एबिलिटी टू स्टोर ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसे हम बोलेंगे कैपेसिटेंस। कंप्लीट। तो वो अभी हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे कैपेसिटेंस का। चलिए, जैसे कि कई अगर हम कंडक्टिंग स्फीयर ले, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, उस पे हमें चार्ज एस्टैब्लिश करना है, पॉजिटिव चार्ज। तो हम चार्ज एस्टैब्लिश करते जाएंगे। जैसे ही चार्ज एस्टैब्लिश करते जाएंगे उसी तरह पोटेंशियल भी ग्रेजुअली इंक्रीज होगा और आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड भी ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। अब स्टोरेज करते ही जा रहे, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये स्टोरेज नया कोई चार्ज स्टोरेज नहीं कर पाएगा कि भाई अब बस, अब ज्यादा नहीं ले सकते। कई बार आपने देखा होगा, कई की हैबिट होती है कि मोबाइल 100% चार्ज हो गया तो भी वो चार्जिंग में रखते हैं, जैसे कि हम 200% होने वाला हो। उसकी कैपेसिटी ही 100% है, आप उसे 101% चार्ज नहीं कर सकते। तो अगर इस पे चार्ज हम एस्टैब्लिश करते जाएंगे, प्रोवाइड करते जाएंगे, इस पे रखते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये नया कोई चार्ज रख नहीं पाएगा। जब रख नहीं पाएगा तो वो क्या करेगा भाई, अब जैसे कि कोई अब नया कोई क्यू चार्ज लाएंगे
एक तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, रिपल होगा कि ये सब बोलेंगे भाई अब तो यहाँ पे जगह ही नहीं है, कहाँ पे आ, ठीक है, तो रिपल करेंगे। तो क्या होगा, अगर फिर भी हम इसको रखना चाहेंगे तो कोई और चार्ज लीकेज होता जाएगा। और चार्ज की प्रॉपर्टी अगर इसके पास हम देखें तो एयर होता है, एयर। और जब चार्ज लीकेज होता जाएगा तो एयर क्या होती है, एयर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है, तो वो क्या हो जाएगी, वो भी आयोनाइज्ड हो जाएगी। आयोनाइज हो जाएगी तो प्लस और माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। इसे हम कह सकते हैं कोरोना डिस्चार्ज। आपको नाम सुनते ही होगा, इसको कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। कोरोना डिस्चार्ज का मतलब क्या है, जब आप किसी स्फीयर पे चार्ज एस्टेब्लिश करते जाएंगे, कोई एक टाइम ऐसा आएगा कि अब नया कोई चार्ज उस पर एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, तब वो चार्ज का क्या करता जाएगा, लीकेज करता जाएगा। जब सफिशिएंटली यहाँ पे चार्ज का एस्टेब्लिश हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड सफिशिएंटली स्ट्रांग हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे, वो जो आसपास की एयर है उससे, एयर क्या है, आयोनाइजेशन, क्योंकि वो उसको कंडक्टर नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ बिजली के वायर तो बार बार रहते हैं, अगर एयर कंडक्टर होता तो हम जिंदा ही नहीं रह पाते। तो एयर क्या है, इंसुलेटर है। तो वो इंसुलेटर एयर का भी क्या करेंगे, आयोनाइज कर देंगे, उसको पोलराइज कर देंगे प्लस और माइनस में। ये जो प्लस और माइनस एयर का आयोनाइजेशन करने की जो प्रोसीजर है और उससे जो डिस्चार्ज होता है उसे हम बोलेंगे कोरोना डिस्चार्ज। आपको तो अभी कोरोना वर्ड ही पसंद नहीं आया होगा, लेकिन उसे बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। अब आप कहीं पे पूछा जा सकता है व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, तो आपको याद रखनी है एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 3000 वोल्ट पर एमएम। ये गुजकट में पूछा जा सकता है। अब दूसरा व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, dielectric strength, that the maximum electric field up to which the insulating property maintain its insulating property, insulating material can maintain its insulating property, that is known as dielectric strength। उसकी डेफिनेशन है the maximum electric field up to which insulating material can maintain its insulating property, it is called डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और आपको एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ याद रखनी है 3000 वोल्ट पर एमएम। आपको गुजकेट में मीटर में भी पूछा जा सकता है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर सेंटीमीटर में भी पूछा जा सकता है। तो अब क्या करेंगे, तो अब आपको लगेगा सर इसकी कैपेसिटी हम बढ़ा नहीं सकते, बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें हम 3 केस देखेंगे, ठीक है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, कैपेसिटेंस उसे हम डिनोटेट करेंगे C। और जैसे ही हमने बोला कि जब हम चार्ज एस्टैब्लिश करेंगे, चार्ज ग्रेजुअली इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल भी ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। सो वी कैन राइट दैट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। प्रोपोर्शनल की साइन रिमूव करेंगे, दैट इज कांस्टेंट C, देन C इज इक्वल टू Q अपॉन V। पहली बार आप देख के बोलेंगे दैट कैपेसिटेंस इज डिपेंडेंट अपॉन चार्ज एंड पोटेंशियल। मैं हाँ भी बोलूंगा और ना भी बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे आप बोलोगे सर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, सही बात है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अपने पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ, दैट V इज इक्वल टू आया। अगर कोई कंडक्टर है उसे हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, यहाँ पे पोटेंशियल V, यहाँ पे I, सो हम क्या बोलेंगे, V प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनल की साइन रिमूव करेंगे, IR, देन R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो क्या रेजिस्टेंस करंट पे डिपेंडेंट करता है? करंट जब स्मॉल होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी? नहीं, रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है, वैसे कैपेसिटेंस भी एक कांस्टेंट है। वो चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट, क्योंकि जब चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तब पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। ये दोनों सेम प्रॉपर्टी है, दैट कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी, लाइक रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी। रजिस्टर इज
फिक्स्ड, बट रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी। कंप्लीट। तो ये हो गया। अब आप चार्ज को, अब आप बोलोगे सर कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, कैपेसिटी हम इंक्रीज कर सकते हैं। यस, देखते हैं कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अगर कोई कंडक्टिंग स्फीयर हो, उस पर चार्ज एस्टैब्लिश करेंगे और एक नॉन कंडक्टिंग जिसपे चार्ज की वैल्यू क्या है, 0। अब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो अंदर के जो चार्ज होंगे वो ऐसे आयोनाइज्ड हो जाएंगे, माइनस प्लस। जैसे कि इसकी बात करें तो इसका कैपेसिटेंस होगा Q/V। अब यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगा क्योंकि प्लस और माइनस है। माइनस आते ही क्या हो जाएगा, न्यूट्रल होने की ट्राई करेंगे, चार्ज कम हो जाएगा, प्लस और माइनस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। सपोज इसका पोटेंशियल है C = Q/V, तो हम बोल सकते हैं V की वैल्यू वो V से कम है, तो अगर ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस इज लार्जर। We want to increase the capacitance, so we take second case, यहाँ पे प्लस ले लेंगे और यहाँ पे जो न्यूट्रल कंडक्टर लिया था उसकी जगह पे ले लेंगे माइनस चार्ज। अब पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी, प्लस टू माइनस, तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा C"/Q/V", तो इसका पोटेंशियल और कम हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस और बड़ा हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहां पे इसी केस में V" से बड़ा किसका होगा, V' और उससे V, लेकिन कैपेसिटेंस C" और C। इस तरह कैपेसिटेंस हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अगर प्लस और माइनस की हेल्प से अगर हमें कैपेसिटर बनाना है तो हम प्लेट का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं 11 चैप्टर नंबर 1 में गाउस एप्लीकेशन, इनफाइनाइट प्लेन शीट। कंप्लीट। इस तरह प्लस यहाँ पे माइनस। तो सो डेफिनेशन ऑफ डिवाइड, यहाँ पे डिस्टेंस d ले लेते हैं। 2 हम इस तरह भी बना सकते हैं, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और डिस्टेंस d और उसका एरिया A। कंप्लीट। डेफिनेशन, कैपेसिटर अ डिवाइस of 2 conductor insulated from each other, it is called कैपेसिटर। कंप्लीट। हमें कैपेसिटर 3 पढ़ने हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ कैपेसिटर: पैरेलल, spherical and cylindrical। मैक्सिमम यूज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का होगा। स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल का इक्वेशन आपको जेडबल नीट में पूछा जा सकता है। अब आप सोचोगे सर अगर स्फीयर वन सिस्टम की बात करें, वन ऑब्जेक्ट की बात करें, सिस्टम तो 2 चार्ज की हो जाती है। अगर हम एक ऑब्जेक्ट की बात करें जहां पे इस तरह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, तो क्या हम इसे कैपेसिटर नहीं बना सकते? बना सकते हैं। जैसे कि इसका पोटेंशियल होगा V/Q/R। सो C = Q/V। Q के की V की वैल्यू रख दे, KQ/R,
कि क्यू क्यू कट, सो सी इज इक्वल टू आर अपॉन के की वैल्यू 1/4πε0, सो सी इज इक्वल टू आर 4πε0। ये हो जाएगा स्फीयर का। इसमें आपको पूछा जा सकता है, अगर अर्थ कंसीडर अर्थ is a capacitor, then find the capacitance of the earth। अर्थ की रेडियस आपको पता है 6400 किलोमीटर। अब आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करती है 4πε0 की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी और डायरेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, लेकिन पैरेलल प्लेट क्यों इंपॉर्टेंट है वो यहीं से पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज बाउंड नहीं है, ये चार्ज पूरा फैला हुआ है। कहां से कहां तक का? आर से लेकर इनफाइनाइट तक, आर से लेकर इनफाइनाइट तक फैला हुआ है। तो अगर यहाँ की तो कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, तो अगर हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आप चार्ज को बाउंड कर सकते हो, जो एनर्जी है उसे आप बाउंड कर सकते हो। ठीक है, तो जहां पे इनफाइनाइट है वहां पे तो हम बाउंड नहीं कर सकते, तो स्फीयर कैपेसिटर का इतना ज्यादा यूज नहीं है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का यूज है। सो पहले हम स्फीयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करेंगे, देयर आफ्टर पैरेलल प्लेट के लिए पढ़ेंगे। कंसीडर अ स्फीयर which radius is r. There are charge distribution is q, कैपिटल Q। अब हमें कोई dq चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहां पे एस्टैब्लिश करना है, तो थोड़ा थोड़ा लाएंगे तो बाद में ये स्फीयर मना कर देगा, क्योंकि ये भी प्लस रिपल हो जाएगा। तो किस तरह करेंगे? सो हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है, V P पॉइंट, V इनफाइनाइट, यहाँ पे V लिख देते हैं, dW अपॉन dq, यहाँ पे V dW अपॉन dq। स्मॉल वर्क करेंगे, स्मॉल चार्ज को एस्टैब्लिश करना है, सो dW इज इक्वल टू V dq, इक्वेशन नंबर 1। सो जैसे चार्ज एस्टैब्लिश होगा पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, जब पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो वर्क भी हमें ज्यादा करना पड़ेगा। कंप्लीट। तो टू फाइंड द टोटल वर्क, इंटीग्रेशन टू एस्टैब्लिश 0 to q चार्ज V dq। अब V की वैल्यू रख देते हैं W। अब V की वैल्यू जैसे कि हम कंसीडर करें एट t इज इक्वल टू 0 टाइम, तब स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं था। कंप्लीट। q इज इक्वल टू 0 और पोटेंशियल कितना था? 0, बट कैपेसिटेंस C, क्योंकि कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है। फिर t इज इक्वल टू टी टाइम पे चार्ज कितना हुआ? Q, पोटेंशियल V इज इक्वल टू Q अपॉन C, कैपेसिटेंस C। कंप्लीट। तो ये V की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, W इज इक्वल टू 0 to Q अपॉन C dq, W इज इक्वल टू 1 अपॉन C आउट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to लिमिट q dq। W इज इक्वल टू 1 अपॉन C, Q का इंटीग्रेशन q स्क्वेयर बाय 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट। सो दिस एनर्जी स्टोरेज इन अ कैपेसिटर इज अ पोटेंशियल एनर्जी U। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है तो वो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, q स्क्वेयर अपॉन 2C, दैट इज द एनर्जी स्टोरेज इन अ कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर कैपेसिटेंस C। कंप्लीट। U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। यहाँ पे आपको और पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपसे पूछा है कि ये इक्वेशन हमें C और V के फॉर्म में चाहिए, तो पुट द वैल्यू Q इज इक्वल टू CV, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे C स्क्वेयर V स्क्वेयर अपॉन 2C कट, सो 1/2 CV स्क्वेयर
कंप्लीट। अगर आपसे पूछा जाए कि इस इक्वेशन में मुझे Q और V चाहिए, सो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, पुट दिस वैल्यू, सो U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2 Q अपॉन V, Q से Q कट हो गया, U इज इक्वल टू 1/2 QV। कंप्लीट। तो ये पूरा केस था स्फीयर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, उसके रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी भी डिराइव करेंगे और उसके रिलेटेड कुछ सम्स भी देखेंगे। सो आज का लेक्चर बस इतना ही। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।